हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 1.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। लुक हियर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है इन ट्रापेजियम ABCD साइड AB पैरेलल साइड DC। ये जो साइड AB है, साइड AB साइड DC से पैरेलल है। ओके, diagonal AC and BD intersect in point O. If AB equals to 20, DC equals to 6, OB equals to 15, find OD। ठीक है, हमें यहाँ पे AB जो है ये 20 दिया है, AB 20 है, फिर DC 6 है, ओके, और यहाँ OB दिया है हमें 15। ओके, ऐसा है तो हमें OD फाइंड करना है। ट्रापेजियम, इसका मतलब यहाँ पे ट्रापेजियम हम उस क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं जिसमें अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल रहेगा और दूसरा पेयर नॉन पैरेलल रहेगा। तो हमें ये पेयर पैरेलल दिया है, ये पेयर अभी यहाँ पे नॉन पैरेलल है। ओके, अब देखिए जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व किया था उसी प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। क्या दिया है? साइड AB पैरेलल साइड DC, साइड AB साइड DC के साथ पैरेलल है, ये दिया है गिवन। ओके, यहां पे हम कंसीडर करते हैं लेट BD बी अ ट्रांसवर्सल। ये जो BD है इसे हम ट्रांसवर्सल कंसीडर कर सकते हैं, BD बी अ ट्रांसवर्सल। ओके, इसे अगर हमने ट्रांसवर्सल कंसीडर किया, ध्यान दीजिए, फिर यहां पे ये जो एंगल है, देखिए एंगल CDB, ये एंगल और एंगल ABD, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। देयरफॉर हम क्या ले सकते हैं? एंगल CDB इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ABD। एंगल CDB is congruent with angle ABD। क्यों? अल्टरनेट एंगल्स। ये कौन से एंगल्स है? अल्टरनेट एंगल्स। ओके, अब देखिए इस CDB को, एंगल CDB जो है इसे हम ले सकते हैं एंगल CDO। Why? Because O is lies between B and D। तो यहां पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल CDO कॉन्ग्रुएंट विथ, सिमिलर एंगल ABD को हम ले सकते हैं एंगल ABO, कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ABO। और इन दोनों का कॉमन रीजन हम क्या दे सकते हैं? BOD, मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है और पॉइंट O B और D के दरम्यान है। ठीक है ना, तो इसलिए हमने CDB को CDO लिखा है, ABD को हमने ABO लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों एंगल्स अब कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। हमने इसे कंसिडर किया है और ये जो हमारे पास है, ठीक है, इसे हम फर्स्ट कहते हैं। ओके, रीजन है यहाँ का BOT। ठीक है, नाउ लुक हियर, इन ट्राइंगल CDO, ध्यान दीजिए, इन ट्राइंगल CDO एंड ट्राइंगल ABO, इन दो ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, ट्राइंगल CDO और ट्राइंगल ABO, इन दोनों ट्राइंगल में ये एंगल्स कॉमन है, कॉन्ग्रुएंट है, जस्ट हमने देखा है फर्स्ट में। तो यहां लिख सकते हैं हम एंगल CDO कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ABO। ठीक है ना, ये कॉन्ग्रुएंट है फ्रॉम फर्स्ट। ओके, एंगल CDO इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ABO। सिमिलरली इन दो एंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट ले सकते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट। ये दोनों जो एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो यहां पे ले सकते हैं हम एंगल COD। देखिए हमने COD लिया है तो यहां लेंगे AOB, कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल AOB।
इसे देखिए, इस सीक्वेंस को हमें प्रिजर्व रखना है। हमने COD, हमें बीच में तो O ही लेना था, तो COD लिखा, तो यहां पे हम लिखेंगे AOB। इसका रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, VOA मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, नाउ लुक हियर, इन दोनों ट्राइंगल में अगर दो एंगल कॉन्करेंट है, इसका मतलब दोनों भी ट्राइंगल कॉन्करेंट रहेंगे। देयरफॉर ट्राइंगल CDO कॉन्करेंट विथ ट्राइंगल ABO। बाय विच टेस्ट? बाय AA टेस्ट। ठीक है, ये दोनों भी ट्राइंगल यहां पे कॉन्करेंट रहेंगे, सॉरी सिमिलर रहेंगे। ये दोनों भी ट्राइंगल वैसे कॉन्करेंट का AA मतलब AA टेस्ट कॉन्करेंट के लिए भी है, लेकिन यहां पे हमें सिमिलर चाहिए। ट्राइंगल CDO सिमिलर विद ट्राइंगल ABO। अगर देखिए ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल के साइड्स का रेशो सेम रहेगा। ठीक है, अब साइड्स हम किस किस प्रकार से ले सकते हैं? देखिए यहां पे हमें AB दिया है, AB इस ट्राइंगल का साइड है ABO का। DC दिया है, DC इस ट्राइंगल का साइड है, तो हम यहां पे ले सकते हैं देयरफॉर DC। अगर DC लिया तो हमें यहां पे AB लेना है, DC अपॉन AB। ओके, DC अपॉन AB। OB दिया है, OB तो इस ट्राइंगल में है, और OD फाइंड करना है, तो यहां पे हम ले सकते हैं OD अपॉन OB। ओके, और इसका रीजन हम क्या देंगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। अब देखिए यहां हमारे पास DC है 6, AB का वैल्यू है 20, OD का वैल्यू फाइंड करना है, और OB का वैल्यू है 15। ओके, देयरफॉर इसे हम ले सकते हैं 6 अपॉन 20 इंटू 15 इक्वल्स टू OD। ठीक है, अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, इसका मतलब 6 इंटू 3 18 अपॉन 4 इक्वल्स टू OD है हमारे पास। ठीक है ना, 6 इंटू 3 18 अपॉन 4 OD है। 2 से डिवाइड करते हैं तो 9 अपॉन 2 इक्वल्स टू OD। इसका मतलब OD इक्वल्स टू 9/2 एंड देयरफॉर हम OD इक्वल्स टू ले सकते हैं 4.5। अगर हम 9 को डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर मिलेगा 4.5। तो देखिए यहाँ OD फाइंड करने के लिए हमने क्या किया है? दो ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाया है, प्रूव किया है, और फिर इसके बाद सिमिलर ट्राइंगल्स के जो साइड्स है उनका रेशो इक्वल रहेगा, ये हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। नाउ OD इक्वल्स टू हमें मिला है 4.5। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम दिया है। हमें पता है पैरेललोग्राम इसका मतलब उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल रहेंगे। देखिए यहाँ पे हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है ये दिया है पैरेललोग्राम। इसका मतलब AB पैरेलल विद DC एंड AD पैरेलल विथ BC, अपोजिट साइड्स इसके पैरेलल रहेंगे। यहाँ पे पॉइंट इस साइड BC के ऊपर दिया है हमें। ओके, और लाइन DE जो है, ये लाइन DE इसे आगे एक्सटेंड किए बाद इस रे AB को पॉइंट T में इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब ये साइड AB को अगर हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये जो DT है, मतलब DE जो है ये पॉइंट T में इसे इंटरसेक्ट करेगा, ऐसा दिया है। ऐसा है तो हमें प्रूव करना है DE इंटू BE इक्वल्स टू CE इंटू TE। देखिए हम इसे अब किस प्रकार से प्रूव करेंगे? लुक हियर, अगर हमने इन पैरेललोग्राम, देखिए ये पैरेलल का साइन, उसके ऊपर अगर हम M लिखते हैं इंडेक्स में तो उसे पढ़ते हैं हम पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम वर्ड को शॉर्ट में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इन पैरेललोग्राम ABCD अपोजिट साइड्स पैरेलल रहेंगे। ये साइड इस साइड के साथ पैरेलल रहेगी और ये साइड इस साइड के साथ पैरेलल रहेगी। ओके, तो देखिए हम साइड AB, मतलब इसको साइड AB को साइड DC के साथ पैरेलल रहते हैं। AB पैरेलल विथ DC, क्यों? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम।
अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, ए बी और डी सी ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स है तो ये पैरेलल रहेंगे। इस ए बी को हम ए टी भी ले सकते हैं, हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ए टी इज पैरेलल विथ डी सी, बिकॉज यहाँ के जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं और बी ए और टी के दरम्यान है ए बी टी, तो हमने ए टी पैरेलल विथ डी सी लिया है। अब देखिए अगर ये ए टी डी सी के साथ पैरेलल है और इस डी टी को हम अगर ट्रांसवर्सल लेते हैं, इस डी टी को लेट डी टी बी अ ट्रांसवर्सल, हमने इसे अगर ट्रांसवर्सल कंसिडर किया, ठीक है, तो इन दो एंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट ले सकते हैं बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। देयरफॉर हम यहां पे क्या ले सकते हैं, देखिए एंगल ए टी डी, ठीक है ना, एंगल ए टी डी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ई डी टी, सॉरी सी डी टी, ये एंगल सी डी टी, एंगल सी डी टी, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। यहां पे हम रीजन दे सकते हैं कौन सा, ये अल्टरनेट एंगल्स है। ओके, ध्यान दीजिए। अब इस ए टी डी को हम बी टी ई भी लिख सकते हैं, देयरफॉर इसको लिखेंगे हम एंगल बी टी ई। देखिए क्या लिखा है हमने, बी टी ई। क्यों? क्योंकि यहां पे ए और टी के दरम्यान बी है, तो हम ए टी डी को क्या लिख सकते हैं, बी टी ई, और यहां पे ई जो है ये टी और डी के दरम्यान है, तो यहां पे टी तक भी हम ले सकते हैं, तो बी टी ई इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल, इस सी डी टी को हम लिखेंगे सिर्फ सी डी ई, एंगल सी डी ई, और इसके हम यहां पे रीजन देते हैं। देखिए रीजंस इसके क्या रहेंगे, हमने यहां पे ए टी को मतलब ए टी ई को क्या लिखा है, बी टी, तो इसका मतलब ये रहेगा ए बी टी, इस प्रकार का एक रीजन दे सकते हैं, और इसके लिए हम कह सकते हैं टी ई डी, ओके, और इसे कहते हैं हम फर्स्ट। ये आगे हमें यूजफुल रहेगा। अब हम दो ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। इन ट्रायंगल, देखिए इन दो ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, बी ई टी, इन ट्रायंगल बी ई टी एंड ट्रायंगल सी डी ई, सी, ठीक है ना, सी ई डी, ओके, सी ई डी, इस प्रकार के दो ट्रायंगल हमने लिए हैं। इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हमने अब कंसीडर किया है। इन दोनों ट्रायंगल में ये दो एंगल्स कॉन्करेंट है, जस्ट हमने ऊपर लिखा है एंगल बी टी ई इज कॉन्करेंट विथ एंगल सी डी ई फ्रॉम फर्स्ट, जस्ट हमने फर्स्ट में लिखा है इसे, ओके। और ये जो दोनों एंगल्स है, ये दो एंगल्स कॉन्करेंट रहेंगे बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल, देखिए बी ई टी, एंगल बी ई टी इज कॉन्करेंट विथ विच एंगल, सी ई डी, ओके, क्या ले सकते हैं, एंगल सी ई डी। वाई? बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ओके। इसका मतलब इन दो ट्रायंगल में दो एंगल्स कॉन्करेंट है, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल बी ई टी इज सिमिलर विथ ट्रायंगल सी ई डी। ट्रायंगल बी ई टी ट्रायंगल सी ई डी के साथ सिमिलर रहेगा। बाय विच टेस्ट? बाय ए टेस्ट। हम यहां पे कौन सा टेस्ट यूज कर सकते हैं, ए टेस्ट, ओके। नाउ लुक हियर, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों ट्रायंगल के साइड्स प्रोपोर्शन में रहने चाहिए, ओके। इसका मतलब हम यहां पे ले सकते हैं बीई अपॉन सीई, बीई अपॉन सीई इक्वल्स टू टीई अपॉन डीई, टीई अपॉन डीई। वाई? देखिए क्या लिया हमने, बीई अपॉन सीई इक्वल्स टू टीई अपॉन डीई। इसका रीजन हम क्या दे सकते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ, ध्यान दीजिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ
सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, सिमिलर ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स रहेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लेते हैं बी ई इंटू डी ई, देयरफॉर डी को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये रहेगा डी ई इंटू बी ई, ओके, इक्वल्स टू सी ई इंटू टी ई, सी ई इंटू टी। हमने इसे लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, इसे हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया। बी ई इन सी डी ई इंटू बी ई इक्वल्स टू सी ई इंटू टी, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। मतलब यहाँ पे ये प्रूव करने के लिए हमने दो ट्राइंगल को पहले सिमिलर प्रूव किया। दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम रहेगा, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं डी ई इंटू बी ई इक्वल्स टू सी ई इंटू डी टी ई। ठीक है, चलिए रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें फिगर दिया है और इस फिगर में सेगमेंट ए सी सेगमेंट बी डी इंटरसेक्ट करते हैं इन पॉइंट P। साथ में दिया है ए पी अपॉन सी पी इक्वल्स टू बी पी अपॉन डी पी, और प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर विद ट्राइंगल सी डी पी। ओके, लुक हियर, इन ट्राइंगल ए बी पी, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल सी डी पी, इन दोनों ट्राइंगल में ये तो दिया है हमें क्या, ए पी अपॉन सी पी इक्वल्स टू बी पी अपॉन डी पी। ओके, ये दो रेशो हमें इक्वल दिए गए हैं, इट इज गिवन। ओके, इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल में दो साइड्स के रेशो हमें इक्वल दिए हैं। अब यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल डी पी सी। ओके, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, क्यों, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मतलब अब इन दो ट्राइंगल में देखिए ये दो साइड्स का रेशो सेम है, इक्वल है, और इन दो साइड के बीच में जो एंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर विथ ट्राइंगल सी डी पी बाय विच टेस्ट, बाय यस टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। ठीक है ना, ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर विथ ट्राइंगल सी डी पी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहां पे हमें क्या दिया है, इन द फिगर इन ट्राइंगल एबीसी, इस ट्राइंगल एबीसी में पॉइंट डी हमें साइड बीसी के ऊपर दिया है। किस प्रकार से, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू या फिर कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल एडीसी। ये दो एंगल हमें इक्वल टू दिए हैं, कॉन्ग्रुएंट है, और हमें क्या प्रूव करना है, सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। ठीक है ना, सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी हमें प्रूव करना है। नाउ लुक हियर, अब यहां पे अगर हम दो ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, इन ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। ओके, अगर ये दो ट्राइंगल हम कंसीडर करते हैं तो इन दोनों ट्राइंगल में एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ए डी सी, ऐसा हमें दिया है, इट इज गिवन। ओके, ये हमें दिया है। ठीक है, कौन सा एंगल, बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ए डी सी, इट इज गिवन। ऑल्सो एंगल, एक एंगल कॉमन है, कौन सा, सी। एंगल देखिए, ट्राइंगल बी ए सी में एंगल सी और ट्राइंगल ए डी सी में एंगल सी, ये दोनों एंगल यहां पे कॉन्ग्रुएंट है। एंगल हम क्या कहेंगे, बी सी ए इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ए सी डी बिकॉज इट इज कॉमन एंगल, ये यहां का कॉमन एंगल है। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल बी ए सी इज सिमिलर विथ ट्राइंगल ए डी सी
बाय विच टेस्ट? बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर रहेंगे बाय विच टेस्ट? बाय ए टेस्ट। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल के साइड्स के रेशो प्रोपोर्शन में रहेंगे। तो यहां पे हम ले सकते हैं CA अपॉन CD। ओके, CA अपॉन CD इक्वल्स टू, देखिए यहां पे हमें CA लेना है, अगर यहां हम CA लेते हैं तो यहां हमें CB लेना पड़ेगा, इसका मतलब CB अपॉन CA। ठीक है ना। देखिए क्या लिया हमने, CA, इस ट्राइंगल का CA लिया तो इस ट्राइंगल का CD लेना था। इस ट्राइंगल का अगर हमने CB लिया तो इस ट्राइंगल का हमें C लेना चाहिए। अब यही हमने क्यों लिया, बिकॉज हमें क्या प्रूव करना है, CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD, ये मिलेगा। हमने पहले इसकी तरफ देखा है, देखिए CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD कब पॉसिबल है, जब CA अपॉन CD इक्वल्स टू CB अपॉन CA रहेगा। तो वही हमें यहां पे मिला है। तो यहां रीजन हमें क्या देना है, लुक यार, यहां पे रीजन ये हमने कैसे लिया है, हमने पहले इसकी तरफ देखा, यहां पे CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD, तो पॉसिबिलिटी क्या है, इससे हमें यह पता चलता है कि CA अपॉन CD इक्वल्स टू अगर CB अपॉन CA मिलेगा तो ये मिल सकता है CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD। तो इसके कारण हमने इन दो साइड्स के रेशो को इक्वल लिया है। और ये क्यों ले सकते हैं, बिकॉज दिस ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो यहां पे कहेंगे हम व्हाट, यहां कहेंगे हम, इसका रीजन हम क्या दे सकते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स। इसका रीजन हम दे सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स के ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ओके, देयरफॉर, अब अगर ऐसा है तो हम क्या ले सकते हैं, देयरफॉर CA इंटू CA इक्वल्स टू CD इंटू CB या फिर CB इंटू CD, एंड देयरफॉर CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD। और यही हमें प्रूव करना था। ओके, हेंस प्रूव। ठीक है ना, यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पे भी हमें इन दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना था, हमने प्रूव किया है। हम यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूव। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 जो है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, इन चारों क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस बहुत ही अच्छी तरह से देखा है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। और इसके पहले के सभी वीडियो लेक्चर्स का लिंक, इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे भी ज़रूर देखिए अगर पहला कोई वीडियो लेक्चर आपने इस चैप्टर का नहीं देखा होगा। ठीक है, हमने आपका अलजेब्रा जो है पूरा कंप्लीट किया, मतलब मैथ्स पार्ट 1, उसके हर एक चैप्टर के प्लेलिस्ट के वीडियो लेक्चर का लिंक भी मैंने इसी चैप्टर के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे भी ज़रूर देखिए। साथ में हमने पार्ट 2 का अभी चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया, लेकिन हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन दोनों चैप्टर को भी हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। उन दोनों चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उनको भी ज़रूर देखिए अगर किसी वीडियो लेक्चर को आपने नहीं देखा होगा। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 9, 10, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आप भी इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, वीडियो देखे बाद वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए। आपको वीडियो कैसा लगता है, टीचिंग कैसा लगता है, आपकी तरफ से कुछ सजेशन है, हर एक बात आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।